निरंतर रेडियो प्रस्तुत करती है फ से फील्ड, इश्क से इश्क, जहां हम सुनेंगे फील्ड से आई सेक्सुअलिटी यानी यौनिकता को खोलती ऐसी कहानियां जो लोगों ने खुद जी है, खुद अनुभव की हैं, जिसमें मजा है, खतरा भी है, शर्म और झिझक है, तो कुछ पॉसिबिलिटीज भी हैं। इन नैरेटिव्स को जगह मिली जब 12 लोग और 2 फैसिलिटेटर्स जया और अर्चना एक कमरे में बैठे यौनिकता के अनुभव की गुत्थी को समझने लगे। सबके लिए ये फील करना, उसको लिखना, ढांचों को समझकर अंदर झांकना और अपने बायसेस, अजम्पशंस को झकझोरना आसान न था। इन कहानियों में कई लोग गुप्त रहना चाहते थे, इसीलिए कई लेखकों के नाम बदल दिए गए हैं। इस कहानी का नाम है इस्तेमाल किया हुआ कॉन्डम। इस कहानी में दर्शाए पल को मैं, जूही जोतवानी, तब लिख पाई जब एक सेशन के दौरान इससे रूबरू हुई। मुझे याद है कि घिन के बारे में बात करना मेरे लिए बहुत नया था। मेरे मन में ये कहानी आ रही थी क्योंकि घिन इतना शक्तिशाली भाव है कि उसका निशान काफ़ी वक्त तक नहीं जाता। क्या किसी की नज़रों में भी हम ये भाव देख सकते हैं? खासकर जब घिन भरी नज़रों से आपको वो इंसान देख रही हैं जो आपको सबसे पहले से जानती हैं। वो नज़रें इस कहानी में मेरी मम्मी की हैं। आप कभी भी इस सुकून से नहीं बैठ सकते कि आप अपने आप को या अपने सबसे करीबी लोगों को पूरी तरह निस्संदेह जानते हैं। हमेशा कुछ न कुछ खुलता रहता है, जो मैं इस कहानी में सुनाना शुरू करती हूँ। मम्मी की आंखें कभी नहीं चूकती, मतलब उन्हें सब पता चल गया। ये विचार उसी पल मेरे दिमाग में आ गया था जब मैंने अपने सामने देखा एक इस्तेमाल किया हुआ कॉन्डम, जो अब से पहले न जाने कितने वक्त तक मेरे बेड के नीचे कहीं किसी अंधेरे कोने में पड़ा था। अब वो मेरे सामने एक आम सी जगह पे रखा है, एक ऐसी जगह पे जहाँ हम शायद चाबी रख देते हैं बिना ध्यान दिए। अब वो कॉन्डम किसी नाटक के प्रॉप की तरह दिख रहा था और मैं उसकी इकलौती दर्शक। उसी कमरे में उसी पल मैंने सुना मेरे मम्मी पापा का एक दूर के रिश्तेदार की शादी के लिए तैयार होना। वही शादी जिसके लिए वो अपने घर मुंबई से मेरे घर दिल्ली आए थे। यार कहाँ रख देते हैं सब कुछ इधर उधर, मिल नहीं रहा है अब। ये मुझ पे ठीक लग रहा है क्या? अब तुम इधर क्यों जा रहे हो? उधर जाइए। बताओ, ये ठीक लग रहा है कि ये ठीक लग रहा है? और ये क्या शर्ट पहनी है? हर बार यही पहनते रहते हो। जूही, ये लाइट का स्विच किधर है? मैंने हर स्विच ऑन ऑफ कर दिया, मिल ही नहीं रहा है मुझे। मेरे पापा वहीं थे। उन्हें किसी भी पल ये दिख सकता था, ये राज जो बस चाबी की तरह खुला पड़ा था। मेरे दिल में भूकंप आया, दिमाग उस पल के लिए सुन्न हो गया। ग्लेशियर पिघलते रहेंगे। मेरी मौत की शुरुआत इस पल से और इस नज़ारे से हो चुकी है। क्या मेरी मम्मी लापरवाह थी या क्रूर थी, या शायद उनको इतना भरोसा था मेरे पापा की उदासीनता पर? इतने साल मेरी मम्मी ने मेरे पापा को वो चीज़ें ढूंढ कर दी हैं जो उनके ठीक सामने थी। शायद इस अनुभव से उन्हें पता था कि मेरे पापा को ये भी नज़र नहीं आएगा। मेरे हाथों ने बिना दिमाग के किसी संदेश का इंतज़ार किए उसे डस्टबिन के अंदर डालने के लिए अपने हाथों में लिया और मन में जो शायद कुछ घंटे पहले हुआ होगा उसकी झलक देखी। मेरी मम्मी ने भी इसे छू के, पकड़ के, सोच के यहाँ रखा होगा, इस बंधे हुए कॉन्डम को जिसके अंदर अभी भी स्लेटी रंग का धुंधला बुलबुले सा लिक्विड था। उन्हें कितने पल लगे होंगे समझने में। क्या उन्होंने अपने हाथ धोए होंगे? अजीब बात है कि एक पल भी ये ख्याल नहीं आया कि मेरे मम्मी पापा का इस्तेमाल किया हुआ कॉन्डम भी हो सकता है। इस पिछले पल को 2.5 दिन बीत गए थे। पापा दिल्ली की बेमौसम बारिश से परेशान अपनी फ़्लाइट जल्दी बुक करा के वापस मुंबई चले गए थे। उन्हें आखिर कौन बताए कि दिल्ली में हर मौसम बेमौसम आता है। पर मम्मी, वो मेरे साथ रुकना चाहती थी। ये बेदर्द दिल्ली मेरी मम्मी को आसानी से भगा नहीं पा रहा था। उनके पास शादी और मौसम से बढ़कर एक वजह थी यहाँ रहने की, मेरे साथ वक्त बिताना। मुझे ज़रूरी महसूस हुआ, अच्छा लगा। और अगर बात रही उस आवारी कॉन्डम की, तो मुझे लगा कि या तो मम्मी को कभी वो मिला ही नहीं था, या उनको इतना सदमा पहुंचा था, या इतनी शर्म आई थी कि वो भूल जाना चाहती हैं पूरी तरह से और बिना कोई बातचीत के। शर्म उनकी, फ़ायदा मेरा।
जब इस घटना और उससे हुआ भूकंप लगा कि बीत ही गया है, तब मम्मी ने अचानक से इधर उधर की बातों के बीच मुझसे पूछा, उस दिन वो जो वहाँ रखा था वो क्या था? और मेरा पूरा शरीर तन गया। मुझे उस सवाल का जवाब मिलने वाला था जो मैं कभी नहीं पूछना चाहती थी। क्या मेरी मम्मी की शर्म मेरी बेशर्मी से ज़्यादा ताकतवर है? मेरे मुंह से निकला, ये पहली बार नहीं था। मेरी आंखों ने देखा मेरे शब्दों की चोट कैसे मेरी मम्मी के चेहरे को उजाड़ रही है, कैसे उनका सुंदर चेहरा गुस्से से ज़्यादा तकलीफ से भरा है। मैंने उनके दिल को भी दहकते हुए देखा, उनकी आंखों में आंसू आते हुए देखे। उनकी बेटी ने दूसरों को अपने साथ क्या क्या करने दिया है, किसने उनकी बेटी का फ़ायदा उठाया है। कितनी बड़ी गलती उन्होंने की अपनी बेटी को एक अनजान शहर में छोड़ के। किसी अरे गहरे लड़के ने उसका मन भटकाया, कोई चिकनी चुपड़ी बात की और उनकी बेटी ने अपने कपड़े उतार दिए। उनकी आंखों में एक अक्षर था, एकमात्र भाव, छी। पर मैंने कहा, और नहीं, ये आखिरी बार होगा। मेरी रूममेट आजकल मुझे हेल्दी जूस पिला रही है और जैसे ही मैं पहली घूंट में शक्ल बनाती हूँ वो मुझे बोलती है एक ही घूंट में पीना होता है, जो चीज़ हमारे लिए अच्छी होती है उसको जितना जल्दी हो सके गटक जाओ। चख के आराम से तो हम चॉकलेट और चिप्स खाते हैं। सारी कड़वाहट उगलना ज़रूरी था, जैसे मम्मी बचपन में दवाई मुँह कस कर निगलवाती थी। मम्मी अकेले कम ही सफ़र करती हैं, खासकर फ़्लाइट में। मुझे छोड़ने आती तो सिक्योरिटी गार्ड की चेकिंग तक मेरे साथ लाइन में चलती हैं और जब इससे आगे बिना टिकट के जाने से मना करते तब वहीं रुक जाती और इंतज़ार करती मेरे अंदर चले जाने का। पर आज बाहर मैं थी और मम्मी दूसरी तरफ चेक इन करती अपना चश्मा और दिल्ली हाट से लिया फैंसी जूट पर संभालती हुई दिख रही थी। अपना ऑफिस का बैग कंधों पर लिए मैं उन्हें लाइन में आगे बढ़ते हुए देखती रही। मेरी आंखों के सामने उनका चेहरा एयरपोर्ट में गुम होते हुए। पलट। आपको शर्म क्यों आ रही है? आपकी ये शर्म बस आपको ही दुख दे रही है। अगर ये तुझे प्यार करती है तो ये पलट के देखेगी। क्या आप पापा को बताओगी? आप भी मेरी उम्र में यही कर रही थी। पलट। अगर कल को मुझे कोई ये करते वक्त चोट पहुंचाए, क्या आप मेरी मदद करोगी कि आपसे छुपाना होगा? पलट, पलट, पलट। वो मुड़ी, एक हल्की मुस्कान से हाथ हिलाया और इशारा किया, चलो अब तुम निकलो, अपने ऑफिस के लिए लेट हो जाओगी। आगे मैं अब खुद ही चली जाऊंगी, मुझे पता है सब कुछ। उन्होंने इरिटेट होके कहा, तुम्हें जितना पता है उससे तो ज़्यादा ही। सच में मम्मी कभी नहीं चूकती, उन्हें सब पता है। अगला एपिसोड सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। न्यू एपिसोड्स आउट एवरी वेडनेसडे एंड थर्सडे ऑन निरंतर रेडियो। नया एपिसोड हर बुधवार और गुरुवार को निरंतर रेडियो पर।